मोफा अटेस्टेशन कैसे होती है, और जहाँ बुराई होती है वहाँ हम तनकीद करते हैं, लेकिन जहाँ इदारों में अच्छाई होती है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मुझे 2 दिन पहले जाना पड़ा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कराची में, जो कि एफटीसी के पास टीआरजी की बिल्डिंग के बराबर में जो ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, वहाँ जाना हुआ। मुझे पता नहीं था, और ये चीज़ें जो हैं अटेस्टेशन की वेबसाइट के थ्रू नहीं थी, कोई पोर्टल उनका बना हुआ नहीं था जैसे कि एचईसी का है और दूसरे महकमों का है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको जाना है और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और कितनी देर में आपकी अटेस्टेशन जो है वो मोफा से हो जाएगी, आपकी डिग्री अटेस्टेशन। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। मैंने जो कराई है वो कराई है अपनी डिग्री अटेस्ट। उसका मैं आपको प्रोसीजर बताऊं तो सबसे पहले वहाँ जाने के लिए आपको कन्वेंस चाहिए। अच्छा जी, कन्वेंस आप अपने से जाते हैं तो सबसे बड़ा मसला है वहाँ पार्किंग का। पार्किंग नहीं है, और मेरी भी गाड़ी जो है वो वहाँ से उड़ गई। फिर वो ले गए उसको अपना रीजेंट प्लाजा के पास जो उनका चौकी है पुलिस की, वहाँ ले गए। फिर वहाँ जाना पड़ा। तो बेहतर है कि अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो आप कोई प्राइवेट कैब से चले जाएं, या आजकल बहुत सारी सर्विसेज हैं आप उनको अवेल करके चले जाएं। या तो एक काम आप ये करें कि जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है उस तरफ आप अपनी बाइक जो है वो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपको वापसी के रास्ते पे पड़ेगा। और अगर आप एफटीसी से आ रहे हैं गोरा कब्रिस्तान से सीधा ब्रिज नीचे उतर के, तो उधर है एक फैयाज सेंटर सर्विस रोड, तो वहाँ पे अगर आप अपनी बाइक लगा दें या अपनी गाड़ी लगा दें तो वहाँ से आपकी बाइक और गाड़ी उठने की उम्मीद जो है चांसेस बहुत कम है। तो उसके बाद आप पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है वो क्रॉस करें और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर चले जाएं। अच्छा, बीच में आपको बहुत सारे ब्रोकर जो हैं वो मिलेंगे कि भाई आप हमसे बनवा लें, हम बनवा देते हैं, अंदर 2 घंटे लगता है। तो अगर आपका सीधा काम है और सारी चीज़ें वैलिड हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप खुद चले जाएं। और अगर आप उनकी भी खिदमत लेना चाहते हैं तो आप उनकी भी खिदमत ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी बेचारे अपनी रोज़ी कमाने आए। तो अगर आप चाहते हैं कि यार आपके ज़रिए उनको फ़ायदा हो जाए तो उनसे हेल्प ले लें, वरना आप खुद भी अंदर जाएं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ पे जाएं। आप जैसे ही एंटर होंगे तो राइट साइड से आपको जो है वो बाकायदा उन्होंने शो भी किया हुआ है कि डिग्री अटेस्टेशन के लिए आप इधर चले जाएं। तो आप जैसे ही एक हॉल के अंदर आप एंटर होंगे, हॉल के अंदर एंटर होने के साथ ही दरवाजे के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक मशीन लगी हुई है, वहाँ से आप टोकन जो है वो जनरेट कर लेंगे। और टोकन पे 2 टिकट नंबर होंगे, जैसे नंबर होगा जैसे 111 2 तरह की स्लिप्स होंगी, आपने उसको फाड़ लेना है। उसके बाद वो नंबर्स कॉल हो रहे होंगे, वो आपको कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे जैसे ही आपका नंबर आएगा। और आप जब वहाँ जाएंगे काउंटर पे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कराने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी डिग्री अटैच करानी है ग्रेजुएशन की, तो वो आपसे आपकी डिग्री लेंगे। डिग्री के साथ साथ वो आपका शनाख्ती कार्ड जो है आपका जो CNIC कार्ड है वो लेंगे। उस पर आपका नाम देखेंगे कि भाई नाम सही है, फादर नेम सही है, और डिग्री पे नाम और फादर नेम सही है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते, आपको कोई फोटोकॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ले जाना चाहते हैं ले जाएं, अपनी ट्रांसक्रिप्ट ले जाना चाहते हैं वो भी ले जाएं, अपनी आप इंटर की लेके जाना चाहते हैं वो भी ले जाएं। बस आपको ये होना चाहिए कि आपकी जो डिग्री है वो HEC से वेरीफाइड हो। अगर वो HEC से वेरीफाइड होगी तो कोई मसला नहीं है, वो लेगा, उसको स्टेपलर करेगा, आपको दे देगा और कहेगा कि भाई 4थे नंबर काउंटर पे चले आओ। 4थे नंबर काउंटर पे जब आप जाएंगे तो वो 2 टिकट आपकी डिग्री पे लगा देंगे और वो आपसे 30 रुपए लेंगे। उसके बाद वो आपको कहेंगे कि भाई 2 घंटे बाद आप आ जाएं। अब 2 घंटे आप जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें, नाश्ता वाश्ता करें वहाँ से, उसके बाद आप वापस आएँ तो 2 घंटे से पहले ही आपको डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद आपको वेट नहीं करना कि वो आपको आके कॉल करें। आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो काउंटर है, आई थिंक नंबर 3 काउंटर है, वहाँ पे आप जाएंगे और आप अपनी स्लिप देंगे और वो आपको डिग्री उसी वक्त चेक करेंगे। अगर आपकी डिग्री अंदर से अटेस्ट होके आ गई होगी तो वो आपको वापस कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा, अगर आपको टाइम लगेगा तो ये कोई 1.5 घंटे का प्रोसेस है। 1.5 घंटे में मोफा अटेस्टेशन जो है बहुत ही आराम से हो जाएगी। सिर्फ 30 रुपये का खर्चा है, और अगर आपकी बाइक वाइक उड़ जाए तो फिर वो खर्चा जो है उसमें आप पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस साइड पे बाइक खड़ी करके आएंगे, गाड़ी खड़ी करके आएंगे, तो ये खर्चा भी आपका बच जाएगा। 30 रुपये के अंदर जैसे ही QR कोड जनरेटेड अटेस्टेशन आपकी हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, जल्दी से आपको अपना मोबाइल ऑन करना है। मोबाइल ऑन करने के बाद QR कोड की ऐप अगर आपके पास इंस्टॉल है तो उसके थ्रू आप अपनी जो है वो डिग्री को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद एक URL आएगा, URL जनरेट होगा, उसको लिंक को क्लिक करें तो आपकी
की जो डिग्री है उसकी जो है वो इमेज आ जाएगी। इससे ये पता चलेगा आपको कि आपकी मोफा अटेस्टेशन जो हो गई है। तो जैसे ये इदारा काम कर रहा है, बड़ा इजी प्रोसेस है, और बाकी इदारे भी ऐसे काम करें तो अच्छी चीज़ है। और जहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की बुराइयां हैं, वहाँ अच्छाई भी अगर कोई हो तो उसकी ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई एक वीडियो उसकी ज़रूर बनानी चाहिए।